नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको राजनांदगांव जिले के एक ऐसे जगह पर लेकर आया हुआ हूं कि अभी मेरे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे वो थोड़ी सी दूरी है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो पेंड्रीम मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज से ही लगा हुआ एक रास्ता का निर्माण किया जा रहा है। जो रास्ता महज लगभग 1 करोड़ की लागत में इसको बनाया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि थोड़े से आगे में एक नाली का भी इस सड़क के किनारे में निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत भी महज 1 करोड़ रुपए है। यानी कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस सड़क और नाली के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए और 2 करोड़ की लागत में ये सड़क और नाली का निर्माण किया जा रहा है। आखिरकार ये सड़क और नाली का निर्माण इस जगह पर क्यों, मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना विकसित एरिया है, कितना विकसित जगह है ये, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी मकाने हैं, कितने घर हैं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ ना तो किसी का घर है, ना कोई रहवासी है और ना ही किसी का यहाँ पर आगामी समय के लिए कोई घर बन रहा है। लेकिन फिर भी इस जगह को बनाने के लिए, इस सड़क को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए और नाली को बनाने के लिए माफी चाहूंगा, सड़क को बनाने के लिए 1 करोड़ और नाली को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए। जानकारी तो अभी तक कुछ नहीं दिया है आयुक्त महोदय ने। आज 6 महीने से ज्यादा हो गया शिकायत करते करते, 5वां लेटर है मेरा उनको, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको सारी जानकारी दिया हूँ। यहाँ तक कि जिसने टेंडर खोला है संजय साहू, उसको भी 10 बार जानकारी दिया हूँ, यूके रामटेके को भी 10 बार जानकारी दिया हूँ। और भ्रष्टाचार जमकर किए हैं ये लोग। जब कोई टेंडर डालता है या कोई निविदा में भाग लेता है, तो जब तक किसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं होता तब तक दूसरे जिसको निविदा नहीं प्राप्त हुआ है उनका एफडीआर डीडी वापस नहीं किया जाता है। 7वें महीने में ये मुझे धमकी दे के यूके रामटेके द्वारा, जिसका सारा प्रमाण मेरे पास मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। मैं इनको बार बार आगाह किया हूँ कि साहब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप इस तरह का गलत काम ना करें, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और श्री भूपेश बघेल जी का सपना है कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। और ये यहाँ बैठे अधिकारी जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 11% कमीशन लेते हैं, तब वर्क ऑर्डर जारी करते हैं, और वर्क ऑर्डर जारी करने के पहले जिनको उनको काम देना है और जो बचे हुए रहते हैं उनको सबको धमकी दे के वापस किया जाता है। और 7वें महीने में इन्होंने मुझे एफडीआर और डीडी वापस किया, मैं नहीं लिया। अस्वीकार करने पे धमकी दिया गया इनके द्वारा, रामटेके द्वारा, और मेरे घर पे एफडीआर और डीडी भिजवा दिया गया। और 7वें महीने एफडीआर डीडी 8 लोगों का हटाने के बाद मात्र 3 लोगों का टेंडर इन्होंने 8वें महीने में खोला, जो कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। और शासन को इन्होंने 44 लाख की क्षति पहुंचाई है, क्योंकि मेरे द्वारा जो टेंडर डाला गया था वो 18% बिलों में डाला गया था। तो 2 टेंडर 1-1 करोड़ के, आप सोच लिए 18 दूनी 36 लाख। और इन्होंने जो ठेकेदार को काम दिया उसको 4% अबाव में दिया, 4-4 8 लाख वो, तो 36 और 8 कितना होता है आप जोड़ लीजिए। 44 लाख रुपए का शासन को क्षति पहुंचाया और मोटी रकम लेके अपने चहते ठेकेदार को इन्होंने काम दिया। और उसकी जांच करने के लिए मेरे द्वारा 5 बार इनको लेटर लगाया गया है, आज तक इनके द्वारा जांच नहीं किया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं सारी जानकारी दिया हूं इनको, और इन्होंने देखा है और मुझे उसके लिए नमस्ते लिख के भेजा है, सब लिखा है, लेकिन उसमें जांच कुछ नहीं किया है। इसमें पूरी मिलीभगत है सभी अधिकारियों का, और उससे संबंधित जितने लोग, टेंडर से मिलीभगत जितने लोग हैं इस घोटाले में शामिल, सबका इसमें रोल है। जी, अपना नाम बताएं। निखिल दास वैष्णव, फर्म मेरा देवांशी क्रिएशन है, उसी नाम से मैंने इन पे जांच के लिए आवेदन लगाया है। और मैं राज्यपाल के यहाँ लेटर लगाने जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहा हूँ लेटर लगाने, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में जा रहा हूँ, सचिव महोदय को दे रहा हूँ, माननीय नगरीय निकाय मंत्री को लेटर दे रहा हूँ, प्रभारी मंत्री जी को दे रहा हूँ, और उच्च न्यायालय जा रहा हूँ। ये मेरा आखिरी कदम। मैंने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू को भी 10 बार इसकी जानकारी दी है। किशुन यदू ने व्हाट्सएप में मुझे सारी जानकारी ली और बोला कल मैं इनके खिलाफ जांच के लिए आवेदन लगा रहा हूं, बोले आज तक उसने भी जांच के लिए आवेदन नहीं लगाया। तो ऐसा लगता है कि सब मिलीभगत से चल रहा है सारा चीज यहाँ, यानी कि निगम में पूरा भ्रष्टाचार, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक पूरी मिलीभगत से चल रहा है सारा काम। इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पास में जो अस्पताल आने वाली रोड है उसके निर्माण को लेकर के मैंने पिछले दिनों समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी लगाया हूं, तो उसमें
8 लोग निविदा डाले थे, लेकिन जिनको महापौर टेंडर देना चाहती थी सिर्फ टेंडर उन्हीं का खोला गया, ऐसा समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है। मैं आपके माध्यम से नगर निगम प्रशासन और महापौर जी को यह बोलना चाहूंगा कि वो स्पष्ट करें कि जो समाचार पत्रों में नगर निगम के खिलाफ में रोज रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जो समाचार छप रहे हैं उसका स्पष्टीकरण नगर निगम द्वारा नहीं दिया जाता। स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, इसका मतलब यह है कि नगर निगम स्वीकार करती है कि जो समाचार पत्र में छपा है वो समाचार सही है। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि महापौर ऐसे भ्रष्ट कारनामों पर रोक लगाएं और नियमानुसार जितने लोगों का टेंडर आता है सब टेंडर खोलने दे। नहीं खोलने की स्थिति में यदि ठेकेदारों के द्वारा शिकायत किया जाता है तो विपक्ष के नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मैं ऐसे सभी भ्रष्ट मामलों को जनता के बीच ले जाऊं और महापौर के द्वारा जिन ठेकेदारों को कार्य दे करके उपकृत किया जा रहा है उनका नाम सार्वजनिक करूं। जी भी आपने 8 लोगों का नाम कहा है, लेकिन टेंडर तो 11 लोगों ने भरे थे, उसमें से 8 लोगों का नाम काटा गया है, क्या मामला है? वही मैंने भी समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा हूं, तो मैंने जानकारी के लिए जो कार्यपालन अभियंता है यूके रामटेके जी, उनको बोला हूं कि आप उसकी जो है पूरी जानकारी डिटेल मुझे उपलब्ध कराएं ताकि मैं महापौर तो नगर निगम के मामले में जनता को फेस कर नहीं पा रही है। ऐसा हो गया है कि हम विपक्ष के नेता हैं, हमको जनता को बतलाना पड़ रहा है कि नगर निगम की छवि किन किन मामलों में धूमिल हो रही है। क्या द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग छत्तीसगढ़ शासन को 44 लाख का नुकसान हो रहा है, क्या है? वो तो जांच का विषय है, आने वाले दिनों में यदि उसकी जांच होती है तो ये सब जो 44 लाख 45 लाख का मामला वो सामने आ जाएगा। एक जानकारी और मिली है कि किसी ठेकेदार ने उस मामले में एफडीआर वापस लेने से, टेंडर वापस लेने से मना कर दिया है, तो उसका बिलिंग भी नहीं हो रहा है, ये कहना है। तो ये उसके साथ में अन्याय है। ठेकेदार किसी भी टेंडर को डालने के लिए, किसी भी टेंडर को प्राप्त करने के लिए नियम शर्तों के तहत पूरी तरह से स्वतंत्र है, नियम शर्तों का पालन करे, टेंडर ले। आप नया टेंडर के चक्कर में पुराने जो काम किए गए हैं ठेकेदारों के, उन पर आप उसका भुगतान नहीं करेंगे, उसका बिलिंग नहीं करेंगे, तो इससे साफ झलकता है कि महापौर और नगर निगम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं टेक्निकल विभाग से जुड़ करके, वो पूरी तरह से भ्रष्ट कारनामों को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। एफआईआर दर्ज करवाना, यदि महापौर जी और नगर निगम आयुक्त पाक साफ हैं तो उनको चाहिए कि तत्काल इस संबंध में निर्देश जारी करें और जो ठेकेदारों के द्वारा जो इस काम को लेकर के महापौर के खिलाफ में, आयुक्त के खिलाफ में भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उसको जो है निराधार साबित करें, दोषियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। से मामला संज्ञान में आ रहा है, इसमें मैं देखता हूं और जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर 9वें महीने की है, 22वें महीने में देखना पड़ेगा, जानकारी एक बार देखनी पड़ेगी, मुझे नस्ती में आके देखना पड़ेगा, उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी निश्चित रूप से किया जाएगा। शिकायत ऐसे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप लोग ये जैसे बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल बिड पहले खुलती है, जो टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हुआ उन्हीं का टेंडर मेयर इन काउंसिल ने अवार्ड किया है और वर्तमान में कार्य प्रारंभ है। सर कितने लोग का नाम दर्ज हुआ है और कितने लोग को? वो नस्सी देखने के बाद ही बता पाएंगे। ऐसे सारे जो क्वालिफाई टेंडर थे उनको टेंडर अवार्ड हुआ है, जो न्यूनतम दर प्राप्त हुई उनकी। सर एफडीआई आप वापस की जो प्रक्रिया थी, ये संबंध में क्योंकि दस्तावेज में जो डॉक्यूमेंट आते हैं वही मान्य होते हैं, जो दस्तावेज में नहीं रहते उनको मान्य नहीं किया जाता। अब क्योंकि एफडीआर वाला बोल रहे हैं तो हो सकता है किसका एफडीआर क्या है वो पता दो कारण होते हैं, या तो कंपटीशन होता है या तो उसमें से अगर जो इच्छुक नहीं होता अपना नाम वापस लेता है तो जो बच जाता है उनको मिलता है। दोनों ही परिस्थितियों में क्या हुआ है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। अगर कंपटीशन हुआ होगा तो जिसका बिलो होगा उसको मिलेगा, और हटा दिए गए होंगे तो जब तक कोई लिखित में साइन करके हटाता नहीं है तब तक दूसरे को जो शेष बचे हैं उनको मिलता है। तो दोनों ही प्रक्रिया पूर्णतः नियमितः होते हैं। अब वहाँ पे जानकारी मेरे को लेनी पड़ेगी कि किस नियम के आधार पे हुआ है। टेंडर खुलने से पहले ही उसका एफडीआर वापस कर दिया गया, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि टेंडर खुलने के पहले एफडीआर वापस करें, क्योंकि इतनी बड़ी अगर टेंडर हुआ है तो प्रक्रिया के तहत होगी, बिना प्रक्रिया के नहीं होगी। और इस बारे में जानकारी अभी मुझे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ों में नियमों का पालन किया जाता है क्योंकि बड़े रूप में होता है। जो ठेकेदार था वो ठेकेदार बोलता है कि जिसे टेंडर मिला है उससे छत्तीसगढ़ शासन को 44 लाख का घाटा हुआ है। शासन को
घाटा हुआ तो साबित करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा अगर आरोप लग रहा है तो। इस प्रकार की अगर जानकारी नहीं है, काम होने के बाद अगर कोई बात रखे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये तो अगर बोलने वाला स्वयं शुरू ही कर दे तो वो नौबत भी नहीं आती है। तो उस पर जांच अगर ऐसा है तो चर्चा की जाएगी, जांच भी की जाएगी।